बात करते हैं। आज इंपॉर्टेंट मैथ की तरफ चल रहे हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट परसेंटेज की तरफ होते हुए थोड़ा सा आगे की ओर सीखने का प्रयास करते हैं। समय कम लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से प्रयास करते हैं कि कैसे कितना जल्दी इजी सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों, कहता है क्वेश्चन क्या कि यदि आयकर का दर, बच्चों सबसे पहले समझना है क्वेश्चन को। यदि आयकर का दर कितना बचा, बोलेंगे गुरुजी 27% है। अब भैया आयकर का दर 27% है तो आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाए, तो बोलता है वृद्धि कर दी जाए तो शुद्ध आय में 30% की कमी कर दी जाए तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर ये समझे कैसे, आय कैसे और बनाए कैसे इसको। 27% और 3% का खेला है मेरे बच्चों। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 27 और 3 का खेला को हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं। बोलेंगे गुरुजी 27 और 3% का खेला है तो बोलेंगे गुरुजी की हाई 3% है। समझिएगा, लेकिन आयकर का दर जो है वो 27%, लेकिन इसमें 3% की वृद्धि कर दी जा रही है। 27 में 3% की वृद्धि कर दी जा रही है, सीधा मतलब समझना है 27 में 3 की वृद्धि कर रहे हैं, ये 30 हो गया। और बचवा वृद्धि दर कितना है, तो जो वृद्धि कर रहा है, जहां से वृद्धि कर रहा है, वृद्धि ऊपर जितना आपने जोड़ के लाया उसको नीचे और इंटू 100 करके आप देख लीजिए। तो बोलेंगे गुरुजी हमने 3 की वृद्धि करवाया, टोटल सम किया तो 30 हो गया और गुने भैया 100। इसको उड़ा दिया 10 बार में गुरुजी, इसको उड़ा दिया तो भैया ये 10 बार में। ऑप्शन क्या है 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बड़ा आसान तरीका से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन के बॉट मारिएगा। जो कहा जाए शुद्ध वृद्धि को ऊपर नीचे भैया टोटल वृद्धि गुने 100। बड़ा आसान तरीका है, इजी है। उम्मीद करते हैं अब बना लेंगे। आइए अब आता है बचवा ताजा अंगूर का खेला है। अब ताजा अंगूर का केस है तो सबसे पहले समझना है बचवा कि भैया जितना ताजा है, सबसे पहले समझिए बचवा कि 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 90% 10% पानी है। सूखे अंगूर का वजन 250 केजी है तो ताजे होने पर इसका कुल वजन कितना होगा। बच्चों ऑप्शन है 1150 केजी, 1125, 1175 और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों 80% पानी की बात कर रहा है, 80% पानी की बात कर रहा है तो 100 में 80 गया तो बोलेंगे गुरुजी 20 बटा में 100। बच्चों ध्यान रखिएगा पानी, बच्चों यहाँ पर ताजा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ताजा की बात करेंगे, क्योंकि ताजा होने की बात कर रहा है तो यहाँ मल्टीपल कर देंगे ताजा। अब बच्चों बोलेंगे गुरुजी आगे क्या है, 10% पानी है भैया, 100 में 10 गया 90 बटा में 100। अब यहाँ जो बात करेगा वो किसकी बात करेगा, तो बोलेंगे गुरुजी सूखा की बात करेगा, ये मल्टीपल हो जाएगा। बच्चों ट्रिक को अगर एक बार पकड़ लिए तो उम्मीद करते हैं बन जाएगा ही जाएगा। अब 20 बटा में 100 इंटू ताजा निकालना है x, अब 90 बटा में 100। अब भैया सूखा का मात्रा कितना है, तो 250 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। एक जीरो यहाँ से एक जीरो भैया यहाँ से उड़ा दिए, ये फिनिश्ड हो गया। अब बोलेंगे गुरुजी 20 25 100 हो गया, ये भी 5 से खत्म हो गया। तो यहाँ क्या है बचवा, बोलेंगे गुरुजी x/5 आ गया और यहाँ हो गया 25 नवा कितना बचवा, तो बोलेंगे गुरुजी 225 हो गया। कितना हो गया लेकर 225। अब बच्चा 225 को अगर आप 5 से गुना कर देते हैं तो भैया आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं 5 5 25 यानी 1 डिजिट में देखते हैं 5, तो इसका ग्रुप 5 है बचवा। आगे आइए 25 को अगला 5 दो बच्चा 5 दूनी के 10 और 7 75 आ रहा है, 7 का इंच दिख रहा है, बोलेंगे गुरुजी हाँ दिख रहा है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1175 केजी। उम्मीद करते हैं बच्चों बड़ा आसान तरीका है और बड़ा सरल तरीका है और उम्मीद करते हैं इसको सीख सकते हैं। आइए एक बार और हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि भैया 1175 होगा कि 1125 होगा। फिर से देखते हैं बचवा, अगर हम 20 से 100 को काटते हैं तो 5 हो रहा है, यानी x/5 आ गया और यहाँ पर हम काटते हैं तो 25 नवा हो गया 225। अब 225 को अगर हम 5 से गुना करते 5 5 25, हाथ में अंदर के 10 और दोबारा बच्चा 1225, 1125 होगा। ऑप्शन बी होगा जो किसी गलत है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक उत्पाद को 20 रुपए में खरीदा जाता है और 50 में बेचा जाता है। बच्चों 20 में खरीदा जाता है और 50 में बेचा जाता है तो बोलेंगे गुरुजी अंतर तो 30 का हो गया। तो भैया 20 था 50 में चला गया, 20 था 50 में चला गया, अंतर 30 का आ गया मेरे गुरुजी। तो भैया 30 कहाँ थे, तो 20 में थे 50 में चले गए तो 20 गुने 100। बोलेंगे गुरुजी इसको तो उड़ा दिए हम 5 बार में, तो बोलेंगे 30 पचे कितना, तो बोलेंगे गुरुजी 150%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सरल है, आसान है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और क्लास अच्छा लग रहा है, यानी कि कक्षा आपका बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि इतना पसंद आया कि भैया लोगों
को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है बच्चा एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी भैया सीपी बोल रहा है कि भैया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 1800 रुपया है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बच्चा, देख लीजिए 2-3 मिनट क्वेश्चन को और आराम से और सरल भाषा से आप इसको बना सकते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। आइए बच्चा सबसे पहले 20% को हम देख लेते हैं। 20% पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले बच्चा समझते हैं 20% का खेला। बोलेंगे गुरुजी 20/100 काट दिए, कितना आ गया, 1/5 जोड़ दिए, ये हो गया 6। मेरे बच्चा समझ लेना है सीपी ऑलवेज नीचे, एसपी आपका हो गया। बच्चा ये एसपी है और ये सीपी है। मेरे बच्चा ये भी क्लियर हो चुका है और ऊपर में आपको जो मिल गया वो हो गया प्रॉफिट। अब आइए बच्चों आप बोलेंगे गुरुजी सब प्रॉफिट का खेला है तो हम लोग प्रॉफिट पे ना काम कर दें, तो एक का वैल्यू 1800 रुपया है वैल्यू। मेरे बच्चों समझिएगा, एक का वैल्यू 1800 है, एक यूनिट का वैल्यू 1800 है। बच्चों एक यूनिट का वैल्यू 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, एक का यूनिट 1800। तो बच्चों 5 का यूनिट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 1800 को अगर 5 से इंटू करते हैं तो बोलेंगे 18×5 = 9000। अब बच्चों निकालने कितना दिया गया है, तो बोला गया है बच्चों कि भैया सीपी क्या होगा। तो बच्चों सीपी मेरा क्या था, ऑलवेज बोलेंगे गुरुजी नीचे की तरफ यानी 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी कि भैया इसका आंसर हो जाएगा 9000, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। लेकिन बच्चों आगे क्यों चलते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट में और भी क्या कहता है एक बार और आप रिव्यू करके देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि इसमें अंतर की बात कहा था बच्चों। इसीलिए एक बार हम फिर से आपके समक्ष आना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा तो भैया इसको एक बार और अंदर से रिव्यू ले सकते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, 20% का लाभ बोल दिया है तो बोलेंगे गुरुजी 20% दिया है तो 20/100 कर दे, काट दिए तो 1/5, लाभ बोल दिया तो 6। ये जो 6 निकला वो एसपी निकला और 5 निकला सीपी, क्योंकि सीपी ऑलवेज नीचे और जो 1 निकल रहा है वो आपका प्रॉफिट। अब बच्चों बोल भी रहा है कि भैया 20% का लाभ हो रहा है तो बताइए कि आपके पास सीपी क्या होगा। तो बड़ा इजी है भैया, सीधा प्रॉफिट पे काम कर दीजिए ना। अगर 5 से 6 को भी अंतर करते, 6 से 5 को अंतर करते तो 1 का वैल्यू आता है, 1 का वैल्यू 1800 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 18×5 = 900, जो कि ऑप्शन नंबर 9 दीजिए। उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 46वां में बच्चों कहता है कि 15 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में है, लाभ या हानि बताइए। मेरे बच्चों बड़ा सरल भाषा है, सरल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर से बोल रहा है बच्चा 15 में है 10, बच्चा समझिएगा 15 का बच्चा वस्तु का सीपी 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। समझिएगा बड़ा आसान तरीका से बता रहे हैं बच्चा कि भैया 15 का वैल्यू सीधी सी बात है 10 है, आप इसको काटते हैं बोलेंगे गुरुजी 3 हो गया और ये 2 रेशियो पे काम कर लेना मेरे बच्चों। अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे गुरुजी 3 में से 2 का अंतर गया तो कितना बचा, बोलेंगे गुरुजी 1। अब भैया जो कम है वो ऑलवेज भैया 1/2 गुने 100। उम्मीद करते बच्चों जो सिर्फ, क्योंकि बच्चों देखिए ये आपका बच्चों 15 का सीपी 10 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो अब भैया बोलेंगे गुरुजी अब कैसे करें क्या करें, तो सबसे पहले भैया या तो आप 2 मेथड कर लो, या कि 15 वस्तु का सीपी, सीधी सी बात है बच्चा 15 का सीपी कितना का 10 एसपी के बराबर है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले काट करके इसको छोटा करेंगे 3 और 2, तो बच्चों सीपी कितना हो गया 2 और एसपी कितना हो गया, तो भैया बोलेंगे 3। तो क्यों नहीं ऐसे ही आसान तरीके से आप इसको बना लो रेशियो मेथड से। अब इसको उड़ा दिए बच्चों तो कितना आएगा, बोलेंगे गुरुजी 50 आया और ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा, तो भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ भी रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का, मेरे बच्चों समझिएगा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य का 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अभी जैसा मैंने बताया मेरे बच्चों तो वही क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है जैसा मैंने बताया वही डिटो क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो जरूर बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 में 11 की दर से खरीदी और 11 में 10 की दर से बेच दिया, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत। आइए बच्चों 10 का वस्तु है 11 में खरीद रहा है, बच्चों समझिएगा 11 में बच्चों 10 में बेच दिया है, यानी 11 और 10 में बेच दिया। क्रिस क्रॉस अगर करते हैं बच्चों तो बोलेंगे गुरुजी 100 हो गया, और इसको करते हैं तो बच्चों 121 होता है। अंतर का कितना का आता है, तो बोलेंगे गुरुजी 21 का आता है। बच्चों 21 लिख दिए। हम बार बार बोले हैं इस
लाइन को हमेशा नीचे कर दीजिए तो कितना आया, तो बोलेंगे गुरुजी 100 आया, और 100 को 100 से काट दिए तो कितना आ गया, तो बोलेंगे गुरुजी 21%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों कि बड़ा आसान तरीका से इस मेथड को आपको बताया है और बच्चों समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, और मेरे बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।